स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर आपके एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। CBT एग्जाम्स के लिए इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर का पार्ट 4 आपके लिए आज हम लेके आए हैं, जिसमें टोटल 25 क्वेश्चन होंगे। साथ ही लास्ट में आपके लिए एक बोनस क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Which स्पीड कंट्रोल मेथड ऑफर्स बिलो नॉर्मल स्पीड इन DC शंट मोटर। DC शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां प्रदान करती है? तो ऑप्शन ए आपको दिया है फील्ड कंट्रोल मेथड, ऑप्शन बी है वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ऑप्शन सी है आर्मेचर कंट्रोल मेथड, या ऑप्शन डी है वार्ड लियोनार्ड सिस्टम ऑफ स्पीड कंट्रोल मेथड। ठीक है, वार्ड लियोनार्ड प्रणाली। तो यहाँ पे देखिए आपसे क्या पूछा है कि DC शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे, देखिए जैसे हमारी कोई भी मोटर होती है तो उसकी एक सामान्य गति निर्धारित होती है। मान लीजिए एक मोटर है और ये 900 आरपीएम आपको पता है क्या होता है, मोटर की स्पीड को हम आरपीएम में लिखते हैं, 900 आरपीएम के लिए बनी है। तो इसमें पूछ रहा है कि उससे अगर नीचे हमें नियंत्रण करना है तो कौन सा कंट्रोल यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए हमेशा जब बिलो स्पीड पूछता है, बिलो स्पीड, ठीक है, जो यहाँ पे पूछा है कि बिलो स्पीड है यानी नीचे, तो हमेशा हम आर्मेचर कंट्रोल मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और उसी जगह पे अगर हमारा एबव स्पीड पे करना है यानी सामान्य गति से ऊपर, एबव है उससे ऊपर है अगर, तो हम कौन सी यूज करेंगे, तब वहाँ पर हम फील्ड कंट्रोल मेथड यूज करते हैं। और मान लीजिए हमें इन दोनों को ही कंट्रोल करना है, मतलब 900 आरपीएम से ऊपर भी, सामान्य गति से ऊपर भी और सामान्य गति से नीचे भी, तो वहाँ पे क्या करते हैं हम, वहाँ पे हमेशा हम वार्ड लियोनार्ड सिस्टम, या इसी को हम वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी कहते हैं, वो मेथड वहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा आपका आर्मेचर कंट्रोल मेथड। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर सामान्य गति से नीचे बोलेगा वहां आर्मेचर कंट्रोल मेथड, जहां पर सामान्य गति से ऊपर बोलेगा वहां फील्ड कंट्रोल मेथड, और जहां इन दोनों को नियंत्रित करना होगा वहां वोल्टेज कंट्रोल मेथड या वार्ड लियोनार्ड सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई स्टार्टर्स आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट DC मोटर्स इन इंडस्ट्रीज। उद्योग में DC मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहले, रेगुलेट द फील्ड वोल्टेज, क्षेत्र वोल्टेज को विनियमित करने के लिए। ऑप्शन बी है रिड्यूस द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है कंट्रोल द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन डी है स्मूथ ऑपरेशन ऑफ मोटर, मोटर का सुचारू संचालन। तो देखिए हमारा जो स्टार्टर हम इस्तेमाल करते हैं, स्टार्टर हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, आर्मेचर कंट्रोल का उससे कोई लेना देना नहीं है, रेगुलेशन से भी कोई लेना देना नहीं है, तो हमेशा स्टार्टर यूज करते हैं हम स्टार्टिंग करंट को रिड्यूस करने के लिए, स्टार्टिंग करंट या आर्मेचर करंट को रिड्यूस करने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता होगा कोई भी मोटर जब स्टार्ट होती है तो बहुत ही हाई करंट लेती है, लगभग अपना उसका जो फुल लोड करंट होता है उसका 5 to 7 टाइम्स। अगर किसी मोटर का फुल लोड करंट मान लीजिए 5 एम्पियर है तो स्टार्टिंग में वो 25 से 35 एम्पियर तक करंट लेती है। तो उसी को रिड्यूस करने के लिए हमेशा हम जो है क्या यूज करते हैं, स्टार्टर यूज करते हैं। स्टार्टर या ड्राइव जो भी है, जैसे आप पढ़े होंगे ड्यूएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ठीक है, इस तरह से स्टार्टर यूज करते हैं आर्मेचर करंट को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखिए सही आंसर है रिड्यूस द आर्मेचर करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which insulating material belongs to class B insulation। कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी B कुचालक की है? ठीक है, कुचालकों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, टोटल 7 श्रेणी होती हैं इनकी। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं, कॉटन, ऑप्शन बी बम्बू, ऑप्शन सी फाइबर ग्लास, या ऑप्शन डी लेदराइट पेपर, चमड़े का कागज। तो कुचालकों की टोटल कितनी श्रेणी होती हैं, टोटल 7 श्रेणी होती। कौन कौन सी होती हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखिए इसका आंसर कौन सा होगा, फाइबर ग्लास होगा। कैसे होगा, यहाँ पे देखिए ये आपके सामने एक सीट आ गई। कितने होते हैं टोटल, मैंने कहा 7 होते हैं। क्या क्या, YAEBFHC, ठीक है, 7 हो गए टोटल। 7 का अपना अपना एक रेंज होता है टेम्परेचर का, और उन टेम्परेचर रेंज के हिसाब से हम उसमें कुचालक मटेरियल मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आपसे क्या पूछा है, श्रेणी बी। तो श्रेणी बी में देखिए क्या क्या, 130 डिग्री तक श्रेणी बी का जो इंसुलेशन होता है 130 डिग्री तक वो सस्टेन कर सकता है मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें क्या यूज करते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल सच एज एस्बेस्टास, ग्लास फाइबर, मीका विथ वार्निश। अब यहाँ पे आप देखेंगे
ग्लास फाइबर या फाइबर ग्लास यहाँ भी यूज हो रहा है, यहाँ भी यूज हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि फाइबर ग्लास हमने यहाँ यूज कर लिया तो यहाँ नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ आप क्लास एफ में देखिए जिसका 155 है मैक्सिमम रेंज, इसमें भी मिका और क्लास बी मटेरियल दैट परफॉर्म वेल एट हाई टेम्परेचर। मतलब क्लास बी का कोई मटेरियल है, अगर वो हाई टेम्परेचर में परफॉर्म कर सकता है तो उसको हम क्लास एफ या क्लास एच में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, आपको यहाँ बस ये ध्यान देना है जो क्लास पूछा है उस क्लास के रिलेटेड है कि नहीं, क्योंकि जो कॉटन या बांस है या लेदराइट पेपर है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये हमारा नॉर्मली इधर क्लास वाई या इसमें आ रहा है। ठीक है, लेदराइट पेपर और ये सब, तो फाइबर ग्लास यूज करते हैं हम क्लास बी में। इस सीट को याद रखिएगा, ये टेम्परेचर रेंज से भी रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सातों क्लास को रट लीजिए और साथ ही इनका टेम्परेचर रेंज, आगे हो सकता है क्वेश्चन आपको मिले भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आ गया क्वेश्चन, व्हाट इज द टेम्परेचर वैल्यू ऑफ क्लास एफ इंसुलेशन। श्रेणी एफ इंसुलेशन का तापमान मान क्या है। पिछली सीट अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे देखिए 90 डिग्री, ऑप्शन बी 105 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री या ऑप्शन डी 155 डिग्री। तो इसका सही आंसर क्या है आपका 155 डिग्री। पिछली सीट में आपने देखा था, एक बार यहाँ पर फिर देख लीजिए। कितने क्लास होते हैं टोटल, 7 क्लास होते हैं। सातों की रेंज देखिए टेम्परेचर की, वाई के लिए 90 डिग्री, ए के लिए 105 डिग्री, ई के लिए 120 डिग्री, बी के लिए 130 डिग्री, एफ के लिए 155, एच के लिए 180 और सी 180 से ऊपर। यहाँ पे आप देखिए, आपसे कभी भी पूछेगा तो इतना याद रखना है, सबसे पहले तो वाई ए ई बी एफ एच सी, इसको याद कर लीजिए। जैसे भी आप शॉर्टकट बना सकते हैं बना के याद कर लीजिए। ठीक है, वाई में देखिए 90 से स्टार्ट हो रहा है, 180 एबव तक जा रहा है। वाई में 90 है, फिर हमने कितना जोड़ दिया, प्लस 15 जोड़ दिया तो 105 हो गया ए कैटेगरी का। फिर हमने प्लस 15 जोड़ दिया तो 120 हो गया ई कैटेगरी का। फिर हमने 10 जोड़ दिया, जैसे ऊपर बढ़े हमने 10 जोड़ दिया तो हो गया 130 का, 15 15 10। ठीक, फिर हमने कितना जोड़ दिया, 25 जोड़ दिया तो कितना हो गया, एफ कैटेगरी 155 हो गया। और फिर हमने 25 जोड़ दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 180। और 180 से एबव जो भी आप देख लीजिए, 200 से एबव सब चला जाएगा। तो आपको 15 15 10 25 25 ऐसे याद कर लेंगे तो जो भी कैटेगरी आपसे पूछेगा, वाई जो भी पूछेगा सारा आप लगा के आ जाएंगे, वाई ए ई बी एफ एस सी जो भी पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव्स। निरंतर गति ड्राइव के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। ठीक है, यहाँ पे लोड के बारे में आपको कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ कांस्टेंट स्पीड ड्राइव आपको दे दिया है। तो जहाँ भी कांस्टेंट स्पीड ड्राइव की बात आ जाती है वहाँ पे हमेशा हम डीसी शंट मोटर का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दे रखा है, डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन डी है डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो अगर हमारी बात आती है कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, निरंतर गति ड्राइव, ठीक, तो यहाँ पे डीसी शंट मोटर हमेशा यूज करेंगे। अगर उसी जगह बात आ जाएगी हमारी वेरिएबल लोड और कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, मतलब स्पीड तो वेरिएबल होगी, सॉरी स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी बट लोड वेरिएबल रहेगा, तो हमेशा हम उसमें क्यूमुलेटिव मोटर यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी हमसे क्या पूछा है, कांस्टेंट स्पीड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर आंख बंद करके जहां पर भी आपको निरंतर गति ड्राइव दिया है, लोड के बारे में नहीं बताया है, आप वहां पर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज्ड इन एलिवेटर्स। लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे देखिए आपसे फिर उसी टाइप से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए दिया है डीसी सीरीज मोटर, ऑप्शन बी है डीसी शंट मोटर, ऑप्शन सी है डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर, या ऑप्शन डी है डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जहाँ पर भी कांस्टेंट स्पीड है वहाँ पे डीसी शंट मोटर। अब लिफ्ट में क्या होता है, स्पीड तो कांस्टेंट होती है, क्या होती है, कांस्टेंट, लेकिन लोड जो होता है वो तो वेरी करता है ना, क्योंकि लिफ्ट में हो सकता है अभी एक आदमी जा रहा है, हो सकता है एक बार में 5 आदमी जा रहे हो, लोड चेंज हो रहा है, लेकिन आपकी लिफ्ट जो होती है वो सेम स्पीड से चलती है। लिफ्ट कभी भी ऐसा नहीं होता कि स्लो हो जाती है। ठीक है, तो लिफ्ट जहाँ पे क्या हो गया, स्पीड नियत है और लोड जो है बदल रहा है, तो वहाँ पे हमेशा डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, डीसी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं,
Which method of speed control gives below the rated speed in DC सीरीज मोटर? गति नियंत्रण का कौन सा तरीका DC सीरीज मोटर में रेटेड गति के नीचे गति देता है? पिछला सबसे पहला क्वेश्चन अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो हमने बताया था एबव स्पीड मतलब नियत गति से ऊपर, रेटेड गति से ऊपर और रेटेड गति से नीचे किस किस कंट्रोल को यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए आपको दिया है फील्ड डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन बी है टैप्ड फील्ड मेथड, ऑप्शन सी है वोल्टेज कंट्रोल मेथड या ऑप्शन डी है आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। तो हमने क्या बताया था आपसे कि जहां पर बिलो स्पीड होगा, बेस स्पीड से बिलो, वहां पे आर्मेचर होता है, लेकिन यहां पे क्या पूछ रहा है आपका रेटेड गति के नीचे। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका बिलो स्पीड आर्मेचर। ठीक, रेटेड गति के नीचे यानी यहां पर भी बिलो स्पीड ही है। ठीक है, तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड। यही रेटेड गति के ऊपर होता तो क्या होता फील्ड कंट्रोल मेथड। यहाँ डाइवर्टर से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, कंट्रोल मेथड बोथ आर इक्वल, दोनों सेम है। सिमिलरली फील्ड डाइवर्टर मेथड या फील्ड कंट्रोल मेथड। ठीक, तो अगर यहाँ रेटेड गति के ऊपर पूछता, ठीक है, तो आपका फील्ड डाइवर्टर मेथड, रेटेड गति से नीचे है तो आर्मेचर डाइवर्टर मेथड, दोनों को करना है तो वोल्टेज कंट्रोल मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट इफ ए 4 पॉइंट स्टार्टर रेजिस्टेंस इज कट ऑफ ड्यूरिंग रनिंग? क्या प्रभाव है अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है? तो ऑप्शन ए देखिए दिया है मोटर स्टॉप, मोटर बंद हो जाएगी। ऑप्शन बी है रन एट स्लो स्पीड, धीमी गति से चलेगी। ऑप्शन सी है रन एट वेरी हाई स्पीड, बहुत तेज गति से चलेगी। या ऑप्शन डी है रन एट रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी दिशा में चलेगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका रन एट स्लो स्पीड। अगर चलने के दौरान जो 4 बिंदु स्टार्टर का प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है, मोटर हमारी चलेगी लेकिन वो धीमी स्पीड से चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई कार्बन कंपोजिशन ब्रश रिक्वायर्स इन द आर्मेचर सर्किट टू ऑपरेट द डीसी मोटर? डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? कार्बन ब्रश क्यों यूज करते हैं हम डीसी मोटर के कम्यूटेटर पर, क्यों यूज करते हैं वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन ए देखिए दिया है इंक्रीज द स्टार्टिंग टॉर्क, प्रारंभिक बलाघूर्ण बढ़ाने के लिए। ऑप्शन बी है प्रोटेक्ट्स फ्रॉम आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाने के लिए। ऑप्शन सी है प्रोटेक्ट्स आर्मेचर फ्रॉम ओवरलोडिंग, आर्मेचर को ओवरलोड से बचाने के लिए। या ऑप्शन डी है रिड्यूस द स्पार्क इन द कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क कम करने के लिए। तो कार्बन ब्रश का हम इस्तेमाल करते हैं कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम करने के लिए, क्योंकि अगर वहाँ पर ज़्यादा स्पार्क होगा तो हमारा कम्यूटेटर सेगमेंट, कम्यूटेटर डैमेज हो जाएगा जो कि बहुत ही कॉस्टली आता है। तो ब्रश को हम बार बार चेंज कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर हम कार्बन ब्रश यूज करते हैं और जब वो घिस जाता है तो हम उसको रिप्लेस कर देते हैं, लेकिन हम अपने कम्यूटेटर को बचा लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई सीरीज मोटर प्रोड्यूस हाई टॉर्क एंड स्पीड इनिशियली विदाउट लोड? सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? सीरीज मोटर का क्या होता है, सीरीज मोटर को हम कभी भी बिना लोड के स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि सीरीज मोटर बहुत ही हाई स्पीड में चलती है और उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है नो लोड में कि वो अपने इवन जो उसके योक होते हैं, फ्रेम होते हैं, उनको तक को तोड़ सकती है। तो इसीलिए कभी भी सीरीज मोटर को हम नो लोड में नहीं चलाते हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है देखिए, ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखा है। ऑप्शन ए है अब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। ऑप्शन बी है लोड करंट फ्लोज थ्रू फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से लोड करंट प्रवाह होता है। ऑप्शन सी है आर्मेचर करंट एंड फील्ड करंट आर सेम, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट सेम होता है। या ऑप्शन डी है सीरीज फील्ड वाइंडिंग वाउंड विथ थिक वायर, मोटी तार के साथ श्रेणी क्षेत्र वाइंडिंग तार। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति। ठीक है, सीरीज मोटर में बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति की वजह से इसकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही हाई होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई द सीरीज फील्ड इज शॉर्ट सर्किटेड एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इन डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में सीरीज वाइंडिंग जो है स्टार्टिंग के टाइम पे शॉर्ट सर्किट या लघुपथित क्यों किया जाता है? तो ऑप्शन है देखिए आपका टू रिड्यूस द स्टार्टिंग करंट,
प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए। ऑप्शन बी है टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, मोटर की गति बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ मोटर, मोटर की गति कम करने के लिए। या ऑप्शन डी है टू मेंटेन प्रॉपर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका जो लघुपथित करके कभी भी हम मोटर की गति से उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए उसको हम स्टार्टिंग के टाइम पे शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच इज द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ बैलेंसिंग आर्मेचर, आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया है स्टैटिक बैलेंसिंग, स्थैतिक संतुलन। ऑप्शन बी डायनेमिक बैलेंसिंग, गतिशील संतुलन। ऑप्शन सी है अटैच्ड विद काउंटर बैलेंसिंग, काउंटर संतुलन के साथ संलग्न। या ऑप्शन डी है प्लग्ड विद लीड वेट बैलेंसिंग, सी लीड वेट जो होता है उसके साथ प्लग किया जाना, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन देखिए क्या होगा, आर्मेचर हमेशा जो बैलेंसिंग होता है बेसिकली डीसी में वो डायनेमिक बैलेंसिंग होता है, ठीक है। डायनेमिक बैलेंसिंग इसलिए होता है, डायनेमिक बैलेंसिंग इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें हमारा डीसी मोटर भले है हमारा, ठीक है, डीसी मशीन भले, लेकिन उसमें जो ईएमएफ होता है वो हमेशा एसी टाइप का ही होता है। ईएमएफ हमेशा एसी ही जनरेट होता है, ठीक है। वो तो हम उसको बाद में डीसी कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है हमेशा डायनेमिक बैलेंसिंग, गतिशील संतुलन ही यूज किया जाता है। आर्मेचर संतुलित करने का जो तरीका होता है वो डायनेमिक बैलेंसिंग मेथड से किया जाता है, ठीक है। स्टैटिक बैलेंसिंग नहीं होगा यहाँ पे। तो सही आंसर क्या है आपका, डायनेमिक बैलेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मटेरियल इज यूज्ड फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी मोटर, डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध जो होता है किस सामग्री के बने होते हैं। डीसी स्टार्टर के जो स्टार्टिंग प्रतिरोध होते हैं वो किस सामग्री के बने होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए इसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए यूरेका, ऑप्शन बी नाइक्रोम, ऑप्शन सी मैग्नीन या ऑप्शन डी कंस्टेंटाइन, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, यूरेका। यहाँ पे चलिए हम देखते हैं, ये आप देखेंगे ये हमारा होता है नॉर्मली स्टार्टर, ठीक है। ये जो प्रतिरोध है एक्चुअली ये पूछ रहा है ये किसके बने होते हैं, तो ये यूरेका के बने होते हैं, ठीक है। यूरेका इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिंग लोड, किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कई सारे आते हैं, इसीलिए हमने पीछे इसको अच्छे से आपको समझाया भी था। चलिए यहाँ पे फिर से एक बार सेम चीज़ को समझ लेंगे। ऑप्शन ए दिया है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट, ऑप्शन बी है क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट, ऑप्शन सी डिफरेंशियल शॉर्ट शंट या ऑप्शन डी क्यूमुलेटिव शॉर्ट शंट। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, व्हिच डीसी कंपाउंड मोटर इज ऑपरेटेड एट कांस्टेंट स्पीड अंडर वेरिइंग लोड। स्पीड जो है वो कांस्टेंट है, लोड जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड कांस्टेंट है, लोड चेंज हो रहा है, तो हमने क्या बताया था, क्यूमुलेटिव मोटर यूज होगी, ठीक है। क्यूमुलेटिव लॉन्ग शंट इसका सही आंसर होगा। अगर यहां पर स्पीड और लोड सेम होता तो क्या होता, शंट, पीछे हमने आपको बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ नो बोल्ट कॉइल इज कनेक्टेड इन ए 3 पॉइंट स्टार्टर विद डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है। नो बोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है ये आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है डायरेक्टली कनेक्टेड टू सप्लाई, सीधे आपूर्ति से जुड़ा होता है। ऑप्शन बी है कनेक्टेड इन सीरीज विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। ऑप्शन सी कनेक्टेड इन पैरेलल विद आर्मेचर, आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा होता है। या ऑप्शन डी कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड, शंट फील्ड के साथ सीरीज में जुड़ा होता है। यहाँ पे देखिए इसका सही ऑप्शन होगा आपका कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड, ठीक है। कैसे, यहाँ पे देखिए ये हमने आपको स्टार्टर दिखाया था, ये आपका होता है नो बोल्ट कॉइल, होल्डिंग कॉइल या नो बोल्ट कॉइल। ये कैसे जुड़ा हुआ है यहाँ पे आप देखिए, ये आपका शंट फील्ड है, ठीक है। शंट मोटर का ही सर्किट है ना, तो ये आपका शंट फील्ड है। इसके साथ कैसे जुड़ा है, सीरीज में ही जुड़ा है ना, ये शंट में तो जुड़ा नहीं पैरेलल में, तो कनेक्टेड इन सीरीज विद शंट फील्ड इसका सही ऑप्शन होगा। फिगर को अच्छे से आप समझ लेंगे, देखिए ये रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका होल्डिंग कॉइल हो गया, ठीक है। तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
व्हिच टाइप ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग इज इलस्ट्रेटेड, किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है। ये आप बाइंडिंग देखिए दिया हुआ है, आपको देख के क्या लग रहा है, ये लैप बाइंडिंग है क्योंकि ओवरलैप हुई है एक दूसरे के ऊपर, ठीक है, तो ये लैप बाइंडिंग है। अब लैप बाइंडिंग में सिंप्लेक्स है कि डुप्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ऑप्शन बी है ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ऑप्शन सी है सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग, या ऑप्शन डी है क्वाड्रुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ठीक है। तो लैप बाइंडिंग को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आप देखिए इसको, ये आप पहला इसका यहाँ से लिए पिच, ये जो निकला, ये जाके इसका लेग जो है दूसरा टर्मिनल कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का अंतर क्या करेंगे, 3 है -1 इक्वल टू 2 आ रहा है, मतलब क्या हो गया, डुप्लेक्स। यही मान लीजिए यहाँ आ गया होता लेग तो क्या करते, 4 - 1 इक्वल टू 3 आ रहा है मतलब ट्रिप्लेक्स। यही अगर और 4 आ जाता मतलब क्वाड्रुप्लेक्स, ठीक है। तो ये लैप बाइंडिंग का बेसिक्स आपको दिया है फंडा यहाँ पे कि ये सिंप्लेक्स है या डुप्लेक्स है। अगर यही यहाँ पे ऐसे आके ऐसे मिल जाता, अंतर कितना आता, 2 - 1 = 1, तो 1 अगर अंतर आ रहा है मतलब सिंप्लेक्स, ठीक है। तो ये कौन सी बाइंडिंग हो जाएगी, डुप्लेक्स लैप बाइंडिंग, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, आपको सिंप्लेक्स भी आपको हम दिखा देते हैं यहाँ पे। देखिए अगर सिंप्लेक्स लैप बाइंडिंग होता तो ऐसे रहता, देखिए यहाँ पे ऐसे सिंपल सा बना हुआ होता ना, फिर ऐसे यहाँ से उठ के ऐसे, तो यहाँ अंतर कितना आ रहा है, देखिए 2 - 1 = 1, तो क्या हो जाएगा, सिंप्लेक्स। लेकिन यहाँ पे आपको ये फिगर दिया है तो ये हो गया डुप्लेक्स। लैप बाइंडिंग है ये पहचान लिए, डुप्लेक्स सिंप्लेक्स ट्रिप्लेक्स क्या है वो निकालना आपको हमने बता दिया। पहली जो टर्मिनल है इसका जो दूसरा लास्ट टर्मिनल जहाँ जा रहा है उसके नंबर से माइनस कर दीजिए, अगर 2 आता है डुप्लेक्स, 3 आता है ट्रिप्लेक्स, 4 आता है क्वाड्रुप्लेक्स, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होने का, आपको चाहे ये फिगर दे चाहे ये फिगर दे, करके आने का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ग्राउलर टेस्ट फॉर आर्मेचर इज इलस्ट्रेटेड, आर्मेचर के लिए कौन सा ग्राउलर परीक्षण सचित्र है। यहाँ पे आपको देखिए ये ग्राउलर दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका आर्मेचर रखा हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ पे एक हमारा मिली वोल्ट मीटर हम लगा के रखते हैं, ठीक है। तो अगर ये ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट ओपन कॉइल टेस्ट करेंगे तो जो हमारा मिनी वोल्ट मीटर है वो विक्षेपित नहीं होगा, यानी उसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन होगा ओपन कॉइल टेस्ट। यहाँ पे हम इसको जब रखेंगे और जो कॉइल हमारा ओपन होगा वो जब आएगा तो इसमें कोई भी विक्षेपण नहीं होगा, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ओपन कॉइल है और हमें उसका पता चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which speed control method is applied to obtain both below normal and above normal speed in DC मोटर। DC मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है। तो ऑप्शन ए है फील्ड कंट्रोल मेथड, ऑप्शन बी आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ऑप्शन सी टैप फील्ड स्पीड कंट्रोल, और ऑप्शन डी वार्ड लियोनार्ड स्पीड कंट्रोल। तो हमने आपको पीछे बताया था कि अगर बिलो स्पीड है तो आर्मेचर कंट्रोल मेथड, एबव स्पीड है मतलब जो नियत गति है, सामान्य गति है उससे ऊपर है तो फील्ड कंट्रोल मेथड, उससे नीचे है तो हमेशा आर्मेचर कंट्रोल मेथड, और अगर दोनों करना है तो वार्ड लियोनार्ड मेथड, ठीक है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वार्ड लियोनार्ड मेथड। इससे हम सामान्य गति से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कम्यूटेटर्स आर स्पार्किंग हैविली, कम्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है। एक कम्यूटेटर है मोटर का, इसका मशीन का, डीसी मशीन का, वो क्यों उसमें स्पार्किंग हो रही वो आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है इनकरेक्ट ब्रश पोजीशन, ब्रश की गलत स्थिति, ऑप्शन बी इनकरेक्ट फील्ड कनेक्शन, गलत फील्ड कनेक्शन, ऑप्शन सी इनकरेक्ट डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, घूर्णन की गलत दिशा, या ऑप्शन डी इनकरेक्ट आर्मेचर कनेक्शन, ठीक है। इनमें से क्या रीजन हो सकता है, देखिए आर्मेचर कनेक्शन का कम्यूटेटर से स्पार्किंग से कोई लेना देना नहीं है, घूर्णन की गलत दिशा का भी कोई लेना देना नहीं है, और गलत फील्ड कनेक्शन का भी कोई लेना देना उसके स्पार्किंग से नहीं है, क्योंकि कम्यूटेटर के पास क्या रहता है, ब्रश। तो ब्रश की पोजीशन अगर गलत होगी तभी आर्मेचर में हमारी स्पार्क उत्पन्न होगा। ब्रश हमेशा किस पे रहता है, एमएनए पे, ठीक है। तो अगर इसकी पोजीशन गलत होगी तो वहाँ पे हैवी स्पार्क होगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ब्रश की गलत स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए रनिंग डीसी मोटर। रनिंग डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या है।
तो ऑप्शन ए देखिए दे रहा है असिस्ट द अप्लाइड वोल्टेज, लागू वोल्टेज की सहायता करता है। ऑप्शन बी अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, लागू वोल्टेज का विरोध करता है। ऑप्शन सी इंक्रीज द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को बढ़ाता है। या ऑप्शन डी डिक्रीज द आर्मेचर करंट, आर्मेचर करंट को घटाता है। ठीक है, तो ईएमएफ का देखिए करंट से यहाँ अभी फिलहाल कोई लेना देना नहीं है। तो क्या होता है बेसिकली ईएमएफ, डीसी मोटर के हम क्या कहते हैं, बैक ईएमएफ। ठीक, बैक ईएमएफ क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये सप्लाई वोल्टेज जो होता है, जो अप्लाइड वोल्टेज होता है, उसको अपोज करता है, यानी उसका विरोध करता है, इसीलिए इसको बैक ईएमएफ कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपोज द अप्लाइड वोल्टेज, लागू वोल्टेज का विरोध करना। ठीक है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा लागू वोल्टेज का विरोध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच मोटर हैज़ दिस कैरेक्टरिस्टिक कर्व, किस मोटर में यह विशेषता है। ठीक है, ये मोटर देखिए आपको दिया है, ये कर्व आपको दिया है, ये स्पीड है, यहाँ पे लिख दीजिए, ये स्पीड है और ये टॉर्क है। ठीक, तो कैसे जा रहा है देखिए, शुरू में स्पीड इसकी हाई है, फिर वो धीरे धीरे ग्रेजुअली कम हो रही है। ठीक है, तो ऐसे किस मोटर में होता है, ये हमारा होता है बेसिकली क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर जो होता है उसमें इस तरह से हमारा जो स्पीड है वो वेरी करता है और स्पीड कम हो जाता है टॉर्क के बढ़ने के साथ साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पज ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड विद होल्डिंग कॉइल इन 4 पॉइंट स्टार्टर, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन है लिमिट करंट इन एनवीसी, एनवीसी में धारा सीमा को कम करना। ठीक है, धारा को सीमित करना। एनवीसी क्या होता है, आप लोग कमेंट में अगर बताएंगे तो हमें सच में बहुत अच्छा लगेगा कि आप लोग सच में वीडियो को पूरा देख रहे हो, ध्यान से समझ रहे हैं। एनवीसी का फुल फॉर्म कौन बताएगा कमेंट में, आप लोग चलिए कमेंट कीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी प्रोटेक्ट द कॉइल फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित रखना। ऑप्शन सी प्रोटेक्ट द मोटर फ्रॉम ओवरलोड, मोटर को ओवरलोड से बचाए रखना। या ऑप्शन डी प्रोटेक्ट द आर्मेचर फ्रॉम शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखना। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, हमारा बेसिकली जो होल्डिंग कॉइल से जुड़ा हुआ प्रतिरोध होता है उसका काम होता है लिमिट करंट इन एनवीसी, एनवीसी में धारा को कम करना। एनवीसी क्या है वैसे हमने आपसे पूछा था, आप कमेंट में बताइए। अब तक अगर आपने कमेंट कर दिया तो अच्छा है, नहीं तो एनवीसी है बेसिकली नो वोल्ट कॉइल। ठीक है, तो उसमें जो करंट धारा को लिमिट करने के लिए जो है स्टार्टर जुड़े रहते, होल्डिंग कॉइल से प्रतिरोधक जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई द डीसी सीरीज मोटर फील्ड वाइंडिंग इज वाउंड विथ थिक वायर, डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों होती है। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, देखिए इससे आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो ऑप्शन ए है टू रेगुलेट फील्ड वोल्टेज, फील्ड वोल्टेज को नियमित करने के लिए। ऑप्शन बी है टू कैरी द लोड करंट, लोड करंट को कैरी करने के लिए। ऑप्शन सी टू कीप मैक्सिमम इंडक्टेंस, अधिकतम प्रेरण रखने के लिए। ऑप्शन डी है टू रिड्यूस द आर्मेचर रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तार को हटा दीजिए, क्योंकि तार की थिकनेस से आर्मेचर रिएक्शन का कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए अभी यहाँ पर समझते हैं। हमारा बेसिकली सीरीज होता है एक, ठीक है, सीरीज इसी में लिख देते हैं, समझिएगा थोड़ा सा फिर मिटा देंगे। एक होता है हमारा शंट। ठीक है, सीरीज बाइंडिंग में हमेशा थिक वायर यूज किया जाता है, और जब थिक वायर यूज करते हैं हम तो उससे क्या होता है, थिक वायर यूज किए और लेस टर्न, टर्न मतलब जो कुंडलन होती है वो कम रहती है। शंट में क्या होता है, थिन वायर यूज करते हैं और मोर टर्न। ठीक है, मतलब ज़्यादा कुंडलियाँ रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, शंट में हाई रेजिस्टेंस और हाई इंडक्टेंस भी। ठीक है, इसमें चूंकि हमारा वायर थिक है, ठीक है, और टर्न लेस है, तो इसमें क्या होगा, लो रेजिस्टेंस और लो इंडक्टेंस। ठीक है, कैसे, क्योंकि R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए, थिकनेस ज़्यादा है मतलब ए हमारा क्या होगा, वो ज़्यादा होगा। ठीक है, ए जब ज़्यादा होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस हमारा कम होगा। तो इसलिए शंट में जो होता है रेजिस्टेंस हाई होता है और इंडक्टेंस भी हाई होता है, जबकि सीरीज में रेजिस्टेंस लो होता है, इंडक्टेंस भी लो होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर अब क्या हो जाएगा, टू कैरी लोड करंट। सीरीज में थिक वायर इसलिए लगाया जाता है जिससे वो लोड करंट को कैरी करने की उसमें कैपेसिटी रहे। ठीक है,
लोड करंट को ईजिली वो कैरी कर पाए, उससे वो डैमेज ना हो वायर, क्योंकि आपको पता है सीरीज मोटर में इसीलिए हम सीरीज वाइंडिंग में हमेशा थिक वायर यूज करते हैं, मोटा तार यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ स्पीड कंट्रोल ऑफ डीसी सीरीज मोटर, डीसी श्रृंखला मोटर का गति नियंत्रण किस प्रकार का है। यहाँ पर आपको देखिए एक डीसी सीरीज मोटर का सर्किट दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है इस किस प्रकार की गति नियंत्रण का सर्किट है ये। ऑप्शन ने दिया है फील्ड पैरेलल मेथड, ऑप्शन बी है फील्ड डाइवर्टर मेथड, ऑप्शन सी है फील्ड टैपिंग मेथड या ऑप्शन डी आर्मेचर डाइवर्टर मेथड। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या है, फील्ड पैरेलल मेथड, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या किया है आपका, यहाँ से इस तरह से निकाल के यहाँ से इस तरह से जोड़ दिया है फील्ड में। क्या किया है, इसको पैरेलल ही तो किया है ना, यहाँ से इसको जोड़ा। अरे भाई सिंपली देखिए आप, D4 से D2 को जोड़ा, D1 से D3 को जोड़ा, तो क्या हुआ, ये पैरेलल हो गया। तो ये पैरेलल, इसलिए फील्ड पैरेलल मेथड इसको कहा जाएगा, इस कंट्रोल मेथड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज सुटेबल फॉर सीयरिंग मशीन, कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। तो ऑप्शन ए है शंट मोटर, ऑप्शन बी सीरीज मोटर, ऑप्शन सी क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर या ऑप्शन डी डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। कतरनी मशीनों में क्या होता है, हमारा चेंज होता रहता है लोड, लेकिन हमें स्पीड जो है सेम चाहिए, मतलब लोड तो वेरी कर रहा है, ठीक है, लोड बदल रहा है, परंतु स्पीड जो है वो हमको स्थिर चाहिए, यानी नियत चाहिए। ठीक है, नियत स्पीड चाहिए, लोड लेकिन बदल रहा है। तो क्या यूज करते हैं, हमने आपको बताया था पीछे, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर। जहाँ पर लोड नहीं बदल रहा है और स्पीड भी हमारी नियत चाहिए, वहाँ पे हमें क्या चाहिए, शंट मोटर। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, कहीं पर कोई डाउट है, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए बोनस क्वेश्चन है, जिसका आंसर अगर आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बी सेलेक्ट द डॉट डॉट इमोजी टू एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स। ऑप्शन ए रैंडम, ऑप्शन बी परफेक्ट, ऑप्शन सी ओड या ऑप्शन डी नन। इसका आंसर आप कमेंट्स करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच वीडियो पूरा देखने के लिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, इस तरह से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही हमें और मोटिवेट करते हैं आपको इस तरह से सारे वीडियोज़ प्रोवाइड करने के लिए, सारी अपडेट्स प्रोवाइड करने के लिए। इस चैनल पर प्रोवाइड की गई हर एक इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से जेन्युइन होती है, जिस पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल इस चैनल पर नहीं मिलेगी। साथ ही साथ वीडियो अपने फ्रेंड्स ग्रुप में, स्टडी ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी स्टडी कर सकें और हमारे चैनल की रीच भी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके, जिससे हम और अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए लेके आते रहें। चैनल पर बने रहिए। आने वाले समय में आपको सारे पार्ट्स, जितने भी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और बाकी ट्रेड्स के क्वेश्चन हैं, आपके एग्जाम से पहले पहले वो सारे आपको यहीं पर करा दिए जाएंगे। अच्छे से आप स्टडी कीजिए, एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच।